बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पुरहजूम शहर नूराबाद, जहाँ मीनार बादलों को छूते थे, गलियां अर्के गुलाब की खुशबू से भर जाती थी। वहाँ पर जैन नामी एक लड़का रहता था। जैन अपनी कहानियों से मोहब्बत करने के लिए जाना जाता था, ख़ास तौर पर वो कहानियाँ जो ज़िंदगी, मेहरबानी और ईमान के बारे में अहम सबक सिखाती हैं। दुनिया में इसकी पसंदीदा जगह मस्जिद के करीब पुरानी लाइब्रेरी थी, जहाँ वो इस्लामी तारीख़, अंबिया कराम और कायनात के अजायबात के बारे में किताबें पढ़ने में घंटों मसरूफ़ रहता। एक धूप वाली दोपहर जब जैन लाइब्रेरी के गर्द आलूद शेल्फों के तलाश में मसरूफ़ था, उसने एक अजीब किताब को ढूंढा, जिसके टाइटल पर सुनहरी हिलाल का चांद था। किताब हल्की सी चमक रही थी, जैसे इसमें कोई राज हो। हैरान होकर जैन ने इसे खोला और उसे खूबसूरत खताती में लिखा हुआ एक जुमला मिला, जादू तलाश करो और आपको हिकमत मिलेगी। इससे पहले कि जैन माना पर गौर कर पाता, किताब अचानक चमक उठी और एक छोटा सा चमकता हुआ चांद का लॉकेट इसके हाथ में आ गया। जैसे ही उसने उसे छुआ, लॉकेट आहिस्ता से गुनगुनाने लगा और एक नरम आवाज़ ने सरगोशी की, जैन, तुम्हें इस्लाम का सबसे बड़ा सबक सिखाने के लिए चुना गया है। क्या तुम दरियाफ्त के सफ़र पर निकलने के लिए तैयार हो? जैन की आंखें मारे जोश के फैल गई। हाँ, उसने कहा, लेकिन मैं कहाँ से शुरू करूं? चांद वाला लॉकेट रोशन हुआ और आवाज़ ने जवाब दिया, रोशनी की पैरवी करो और ये तुम्हारी रहनुमाई करेगी। लॉकेट की रोशनी जैन को मस्जिद के पीछे एक छोटे से बाग में ले गई। जैन नोट कर रहा था कि जैसे ही वो रोशनी के पीछे चलने लगता है, उसे अपनी जिसामत कभी बड़ी और कभी छोटी नज़र आती है, जैसे वो एक बहुत बड़ा लड़का हो और कभी कभार वो अपनी असली हालत में मौजूद होता है। बाग के पीछे एक पार्क था, जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी फलों की एक भारी टोकरी उठाने की जद्दोजहद कर रहा था। आदमी की कमर झुकी हुई थी और उसके हाथ वजन के नीचे कांप रहे थे। जैन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को याद किया, जिन्होंने एहसान करने और दूसरों की मदद करने पे जोर दिया था। जैन बगैर किसी हिचकिचाहट के बूढ़े के पास गया और कहा, चचा, मैं आपकी मदद करता हूँ। वो टोकरी लेकर इस आदमी के घर चला गया। बूढ़े ने गर्मजोशी से मुस्कुराकर जैन के सर पर थपकी दी, तुम एक नरम दिल जवान हो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। बूढ़े के जाते ही लॉकेट दोबारा से चमका और नरम सी आवाज़ में कहा, बहुत अच्छा जैन, मेहरबानी हिकमत की तरफ पहला कदम है। अगले दिन लॉकेट की रोशनी ने जैन को हलचल मचाते बाजार की तरफ रहनुमाई की। वहाँ उसने नौजवान लड़के को देखा जो हाथ से बने हुए खूबसूरत कंगन बेच रहा था। एक ग्राहक ने लड़के को एक बड़ा सिक्का दिया, लेकिन लड़के ने गलती से ज़्यादा पैसे वापस कर दिए। जैन ने गलती को महसूस किया और इस्लाम में ईमानदारी की अहमियत को याद किया। उसने लड़के के पास जाकर कहा, भाई, आपने बहुत ज़्यादा पैसे दे दिए हैं, ये लो, वापस ले लो अपने पैसे। लड़के की आंखें तशक्कुर से फैल गई, शुक्रिया, मुझे अपनी गलती का एहसास भी नहीं हुआ, अल्लाह आपको आपकी ईमानदारी का अजर दे। लॉकेट फिर से चमका और आवाज़ ने सरगोशी की, दयानत अमानत की बुनियाद है जैन, तुम अच्छी तरह सीख रहे हो। जैन का सफ़र जारी रहा, जब लॉकेट उसे एक शहर से बाहर पुरसकून पहाड़ी की तरफ ले गया। वहाँ उसकी मुलाकात एक किसान से हुई जो खुश्क पथरीली मिट्टी में बीज बो रहा था। जैन ने देखा कि किसान सख्त हालात के बावजूद अनथक मेहनत कर रहा है। जब ज़मीन इतनी बंजर होती है तो ये इतनी मेहनत क्यों करते हैं? जैन ने पूछा। किसान ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, नौजवान, सब्र और इस्तकामत ही कामयाबी की कुंजी हैं।
جیسا کہ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے۔ ہمیں اللہ کی تدبیر پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ متاثر ہو کر زین نے کیسان کے بیجوں کو پانی دینے اور چٹانوں کو صاف کرنے میں مدد کی۔ دن ہفتوں میں بدل گئے، جلد ہی مٹی سے چھوٹی چھوٹی سبز ٹہنیاں نکلنے لگی۔ زین کے گلے میں لاکٹ پھر سے چمکا اور آواز نے کہا، صبر اور استقامت تمہاری محنت کا ثمر لاتی ہے زین، اسے ہمیشہ یاد رکھنا۔ ایک شام جیسے ہی نور آباد پر سورج غروب ہوا، لاکٹ کی روشنی زین کو جامع مسجد کی طرف لے گئی۔ اندر اس نے زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو دیکھا۔ امیر، غریب، جوان، بوڑھے شانہ بشانہ نماز پڑھ رہے تھے۔ زین کو احساس ہوا اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں، اور وہ جماعت میں شامل ہوئے اتحاد اور بھائی چارے کا گہرا احساس محسوس کیا۔ نماز کے بعد وہ سین میں کھیلتے بچوں کے گروپ کے پاس پہنچا اور مختلف پس منظر سے تھے، لیکن جیسے ہنستے وہ ایک ساتھ کھیلتے تھے، جیسے وہ ایک ہی خاندان ہوں۔ آخری بار زین کے گلے کا لاکٹ چمکا اور آواز نے کہا، زین، تم نے سب سے اہم سبق سیکھا ہے، اتحاد اور بھائی چارہ۔ اسلام ہمیں ایک دوسرے سے محبت و احترام کرنے کا درس دیتا ہے، چاہے ہمارے اختلافات ہی کیوں نہ ہو۔ اپنی حکمت سے بھرے دل کے ساتھ اس کی روح میں اضافہ ہوا۔ زین لائبریری میں واپس آیا۔ سنہری کتاب تو چلی گئی، لیکن زین کے گلے میں چاند والا چمکدار لاکٹ باقی رہ گیا۔ اسباق کی علامت ہے جو اس نے سیکھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا سفر صرف آغاز تھا، اور یہ کہ وہ ان تعلیمات کو ساری زندگی اپنے ساتھ لے کر چلے گا۔ لائبریری سے نکلتے ہی زین نے سرگوشی میں اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے اس سفر میں میری رہنمائی کے لیے مجھے ہمیشہ مہربان، ایماندار، صبر کرنے والے اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ متحد رہنے میں مدد کرے۔ اور یوں زین نور آباد میں روشنی کا ایک مینار بن گیا۔ جو اس نے سیکھے سبق کو ہر ایک شخص کے ساتھ شیئر کیا جس سے اس کی ملاقات ہوئی۔ جادوئی لاکٹ نے انہیں نہ صرف اسلام کے بارے میں سکھایا تھا، بلکہ اسے ایمان، محبت، ہمدردی سے بھری زندگی کا حسن بھی دکھایا تھا۔